हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक मज़ेदार सी जानकारी के साथ, जो कि इतिहास से भी जुड़ी है और हमारे करंट अफेयर से भी। हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि नज्म उल बहरीन जो किताब है उसका अरबी संस्करण लॉन्च किया गया है हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। तो जब चर्चा छिड़ी है तो बात तो आगे तक जाएगी। तो बात नज्म उल बहरीन से शुरू हुई है तो दारा शिकोह पे भी जाएगी, क्योंकि जो उसके राइटर हैं, जो कि हम जानते हैं एक मुगल बादशाह तो नहीं, एक मुगल युवराज जरूर रहे हैं। ओके, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, नज्म उल बहरीन और दारा शिकोह के बारे में। तो नज्म उल बहरीन जो है दारा शिकोह की एक रचना थी। दारा शिकोह एक बहुत ही उदारवादी मुस्लिम के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका अलग अलग धर्मों को स्टडी करने में काफ़ी इंटरेस्ट था, और स्पेशली उन्होंने हिंदू और जो मुस्लिम धर्म के बारे में काफ़ी स्टडी किया है, बहुत सारी समानताएं तलाशने की कोशिश की है बेसिकली। इसी क्रम में जो उन्होंने किताब लिखी नज्म उल बहरीन, जिसका अर्थ होता है शब्द का दो सागरों का मिलन, और दो सागर के तौर पर यहाँ पे इस्लाम और हिंदू धर्म की बात की गई है। हिंदू धर्म में वेदांत दर्शन और इस्लाम में सूफीवाद, इन दोनों को इन्होंने इसमें कंपेयर किया है, और ये फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम देखें तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों के डिफरेंस को छोड़ दिया जाए तो दोनों धर्मों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, ये अकॉर्डिंग टू दारा शिकोह इन नज्म उल बहरीन। यानी कि आज के कंसेप्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि हम इस दुनिया को, समाज को बिखरते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसे रचनाएं जो हैं शायद दुनिया को जोड़ने का काम फिर से कर सकती हैं, इसलिए इनका महत्व बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा दारा शिकोह ने अन्य भी बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं, और बेसिकली अनुवाद के लिए बहुत सारा काम करवाया। अनुवाद का मतलब फारसी से जो है हिंदी में, संस्कृत में, और संस्कृत से जो है फारसी में। हिंदी बेसिकली बहुत कम यूज़ हो रही थी उस वक्त, तो संस्कृत और फारसी का अनुवाद बहुत सारी चीज़ों का हुआ है, इन्होंने खुद भी स्टडी किया है। जैसे कि एक रचना है सिर्र ए अकबर, वो भी बहुत फेमस है दारा शिकोह की, जिसमें कि दारा शिकोह ने जो हिंदू धर्म के 52 उपनिषद हैं उनका पहले खुद स्टडी किया, और उसको फिर अनुवाद के तौर पे लिखा है फारसी भाषा में, सिर्र ए अकबर में। और ये जो नज्म उल बहरीन है, वैसे तो ये फारसी में लिखी गई है, लेकिन इसका भी एक संस्कृत वर्जन उन्होंने साथ में लिखा, जिसका नाम था समुद्र संगम। जैसे मैंने बताया था ना, दोनों का मीनिंग सेम है। नज्म उल बहरीन का मतलब है दो सागरों का मिलन, और वैसे ही जो उसका संस्कृत वर्जन उन्होंने लिखा उसका नाम था समुद्र संगम। और दारा शिकोह इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आपने शायद कुछ वर्षों पहले, जिसको हाल ही में कंसिडर करती है यूपीएससी, 2020 में जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई ने दारा शिकोह की कब्र खोजने की जो एक मुहिम शुरू की थी, और ये माना जाता है कि दारा शिकोह की जो कब्र है वो कहीं उनको जो है दफनाया गया है हुमायूं टॉम्ब में ही। तो लेकिन हुमायूं टॉम्ब एक बहुत बड़ा परिसर है, तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है उसको फाइंड आउट करने की, उनकी कब्र को। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। और आज के देख सकते हैं हम जिस तरीके की परिस्थितियां राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे उभर रही हैं, ऐसे समय में दारा शिकोह जैसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, उनकी रचनाओं को पढ़ने की, समझने की। ओके, तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा ज़रूर। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।